हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइस स्मार्ट। दिस इज हरविंदर क्रोनी और आज हम करने वाले हैं डिस्कशन कॉमन एरर्स के बारे में। इसी क्रम में मैं ऑलरेडी आपको 3 वीडियोस पहले दे चुका हूं जिसके अंदर हमने कॉमन एरर्स की बात की। उसी के लिए ही हमने आगे का पार्ट लिया है कॉमन एरर्स का पार्ट 4। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने पहले के 3 पार्ट्स में से कोई मिस किया है तो उसको देख लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स का आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप के सेंटेंसेस को अगर आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लेते हैं और उसी जैसा कोई सेंटेंस एग्जाम में आएगा तो आपको कभी भी एरर फाइंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं आज हमारे पास किस टाइप के सेंटेंसेस और क्या हमें फोकस करना है। सेंटेंस नंबर 1 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ लिखा द स्टूडेंट्स आर लर्निंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपने करना क्या है, अगर यहां पर पाइथागोरस की जगह मान लीजिए मोहन ने कोई थ्योरम लिखी होती, मोहन का घर तो मोहन्स हाउस, मोहन की बुक तो मोहन्स बुक, तो यहां पर पाइथागोरस की थ्योरम है। अगर मोहन ने ये थ्योरम लिखी होती तो हम क्या करते, हम कहते हैं मोहन्स थ्योरम, राइट। तो यहां पर पाइथागोरस की थ्योरम होनी चाहिए, यानी कि यहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात आपने ध्यान देनी है कि पाइथागोरस के नाम में लास्ट लेटर देखिए एस है। अगर लास्ट लेटर एस होगा तो आप सिंपली क्या करें, एपोस्ट्रोफी का साइन डाल दें, उसके आगे इस एस का प्रयोग ना करें। तो अब आपको पता चल गया कि यहां पर पाइथागोरस में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना चाहिए था, साइन का प्रयोग करना चाहिए था। तो आपका आंसर बन गया द स्टूडेंट्स आर लर्निंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको क्लियर हो गया कि ये पाइथागोरस की थ्योरम को पढ़ रहे हैं, मोहन की थ्योरम को पढ़ रहे हैं, मोनिका की थ्योरम को पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप से आपको अगर कभी भी एस लास्ट में आएगा, लास्ट में एस होने पर आपने सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन डालना है, उसके आगे इस एस का प्रयोग नहीं करना है। तो आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 में आपके पास कहां पर गलती होने की संभावना है। यहां पर लिखा है 2000 ऑफ स्पेक्टेटर्स। जब आप कभी भी कोई काउंटिंग नंबर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, राइट, जब आप नंबर लेते हैं और नंबर के साथ अगर यहां पर डजन लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, ठीक है, मिलियन लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना होता है, इस ऑफ का यूज मत कीजिए। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 2000। ओके, यहां पर 2000 भी नहीं आना है, यह भी ध्यान रखिएगा। जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, यूजुअली जब आपका एग्जाम होता है तो एरर 1 होगा। हम यहां पर यह बताने के लिए यहां पर आपको एस दिया, यह बताने के लिए कि अगर आप 2, 3, 4, 5, 6 का यूज कर रहे हैं तो 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन होगा। उसी तरह से 200, 300 इस टाइप से होगा। लाइकवाइज आपको 2000, 3000 यूज करना है, यहां पर एस का यूज नहीं करना है, नंबर 1। और नंबर 2, इनके साथ हमें ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें ऑफ का यूज नहीं करना है। दोनों में से कोई एक एरर आएगा एग्जाम में, आपको पहले से तैयार रखना है। हाँ, आपको एक चीज और याद रखनी है कि हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर अगर मैं लिख दूं 2000 ऑफ दी स्पेक्टेटर्स वर देयर, तो अब यह सेंटेंस 100% करेक्ट हो गया। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि ऑफ का यूज नहीं होता है, पर ऑफ का यूज हो सकता है अगर उसके बाद हम आर्टिकल का यूज कर दे द का, या फिर कोई पजेसिव केस का यूज कर दे, जैसे कि माई, आवर, यूर, हिज, हर। अगर इनमें से कोई केस लगा दिया जाता है तो उस केस में ऑफ का यूज आता है, अदरवाइज ऑफ का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं अगर इस सेंटेंस को आप 1 या 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा क्या होगा एग्जाम में। मैंने यहाँ पर 1000 वाला एग्जाम्पल बनाया है, वहां पर आपको एग्जाम में डजन वाला आ जाएगा, 100 वाला आ जाएगा, राइट। उसी तरह से आपको मिलियन का एग्जाम्पल आ सकता है। तो इनमें से कोई भी दे रखा होगा तो आपको पता है, एक तो एस का यूज नहीं करेंगे और दूसरा ऑफ का यूज नहीं करेंगे। और ऑफ का यूज कर सकते हैं अगर उसके बाद आर्टिकल द होगा या कोई पजेसिव केस गिवन होगा। आगे देखते हैं, इसमें हमारे पास सेंटेंस नंबर 3 में The scenery was 10 times vibrant than I had expected. Very, very, very important point. देखिए, कई बार आप जैसे लोकल ग्रामर बुक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती या हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है, तो वहां पर गलती होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
जो कि आप देखेंगे कि लोकल ग्रामर बुक्स में लिखा होता है कि टाइम्स शब्द के आ जाने पर, लाइक 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स लिखा होता है कि टाइम्स वर्ड के होने पर आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। गलत। आपको यह सीखना है कि यस, टाइम्स शब्द के होने पर पॉजिटिव डिग्री होगी तो भी ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा तो भी ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए THAN, यानी यहां पर देख सकते हैं कंपैरिजन हो रहा है कि ये वाली जो सीनरी है 10 टाइम्स ज्यादा वाइब्रेंट है जो मैंने सोचा था। ठीक है, तो जब हम तुलनात्मक करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री हमने यूज की, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वाइब्रेंट से पहले हमने क्या कर दिया, मोर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब मोर वर्ड लगाते ही ये क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री। तो याद रखिएगा, टाइम्स वर्ड के आ जाने पर पॉजिटिव डिग्री होगी तो भी करेक्ट, राइट, और कंपैरेटिव डिग्री होगी तो भी करेक्ट, दोनों पॉसिबल होता है। चलिए भाई आगे करते हैं। इसमें हमारे पास नंबर 4 पे क्या है, शी हैज बॉट द ग्रोसरीज। अब इस सेंटेंस में बच्चों से, स्टूडेंट से गलती क्यों होती है, क्योंकि हमें स्कूल लाइफ में सिखाया जाता है कि सीनरी होता है, सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता। हमें स्कूल लाइफ में सिखाया जाता है पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता। मशीनरी होता है, मशीनरीज नहीं होता। तो जब हम ऐसे वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक नया सा रूल बन जाता है। तो जब बच्चे ऐसे वर्ड को देखते हैं तो उनको लगता है कि ग्रोसरीज नहीं, ग्रोसरी होगा, जबकि आपको ध्यान रखना है कि हम ग्रोसरी नहीं, ग्रोसरीज का ही यूज करेंगे। इसमें, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने पहले 3 सेंटेंसेस में एरर देखा और 4th में हमने कोई एरर नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया, क्योंकि ग्रोसरीज को हम एज प्लूरल यूज करते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा कि इस टाइप का कोई सेंटेंस आता है तो हमें पता होना चाहिए कि किन का प्लूरल नहीं होता और किन को प्लूरल में ही यूज करते हैं। तो इन सब बातों के लिए आपको नाउन सेक्शन के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने नाउन टॉपिक को अच्छे से नहीं किया हुआ, राइट, तो आप लोग नेचुरली सर्च कर सकते हैं हमारी वीडियोस को। आपको नाउन के ऊपर भी 1 नहीं, 2 नहीं, 4 वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर हमने डिटेल्ड में पूरे नाउन को एक्सप्लेन कर रखा है। तो नेचुरली वो चीज़ें भी आपको 100% हेल्पफुल होंगी। आगे देखते हैं हमारे पास सेंटेंस नंबर 5 में क्या है, शी हैज़ गॉट लेस प्रॉब्लम्स देन शी यूज्ड टू हैव। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से, कोलोक्वियल एक्सप्रेशंस के हिसाब से देखें तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। बट क्योंकि हम जब एग्जाम में जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में हमें ये माइंड में रख के जाना होता है कि हम स्टैंडर्ड इंग्लिश का यूज करेंगे। हम लोग जो हैं किसी भी कंडीशन में कोलोक्वियल एक्सप्रेशंस का यूज, राइट, एग्जाम्स में नहीं करने वाले। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से लेस शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, लेस का यूज करते हैं जब हम अमाउंट की बात करते हैं। लेस देन 50,000 रुपीज अमाउंट की बात हुई, तो अमाउंट की बात करते हैं तो हम लेस का यूज करते हैं। मान लीजिए हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, वेल द डिस्टेंस इज लेस देन 2 किलोमीटर्स। तो आपने देखा यहां पर हमने डिस्टेंस की बात की तो लेस देन 2 किलोमीटर्स मैंने बोला। अब जब आप अमाउंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेस का प्रयोग 100% करेक्ट है। यहां पर देखिए प्रॉब्लम्स कैसा नाउन है, यहां पर एक आपको प्लूरल नाउन दे रखा है, जो कि एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, यानी हमारे पास ये जो शब्द है ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल शब्द से पहले आप लेस का नहीं, याद रखिए यहां पर आपको फ्यूअर वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, FEWER। सो आपका आंसर बन गया, शी हैज गॉट फ्यूअर प्रॉब्लम्स, शी हैज गॉट फ्यूअर प्रॉब्लम्स देन शी यूज्ड टू हैव। अब उसकी समस्याएं कम है, ठीक है, अपेक्षाकृत जो उसको पहले हुआ करती थी। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की क्लास में भी हमने पार्ट नंबर 4 में भी 5 सेंटेंसेस को लिया। ये शॉर्ट वीडियोस मैं इसलिए देता हूं स्टूडेंट्स को कि 5-5 करके आपके बड़े सारे सेंटेंसेस जो हैं क्लियर होते चले जाएंगे, और जब तक आपका एग्जाम आएगा इस टाइप के हंड्रेड्स सेंटेंस होंगे आपके पास,
और आप उनको आसानी से देखते पहचान जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खुश रहें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।